ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा। देखो, हम स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में हर बार कुछ न कुछ नई चीज़ आपको बताते हैं। आज हम आपको नई चीज़ एक बता रहे हैं। वो नई चीज़ आयुर्वेदिक के ऊपर भी लागू होती है और होम्योपैथिक में तो है ही है। सबसे पहले हम चलते हैं होम्योपैथिक के अंदर। तो आज का जो विषय है, विषय ये है कि आप कोई भी बीमारी से ग्रसित हैं, काफ़ी समय से हैं और आपने होम्योपैथिक इलाज कराया है और आप पूर्णतया ठीक हो गए। अब यूँ मान लीजिए कि आपको हठीली खांसी थी और महीने 2 महीने से थी, आपकी जांचें वगैरह सब नॉर्मल थी, लेकिन आप न आयुर्वेद से ठीक हुए न एलोपैथिक से ठीक हुए। फिर आप होम्योपैथिक में गए तो वहाँ आप ठीक हो गए। ठीक होने के बाद 2, 4, 5 महीना आप बिल्कुल ठीक रहे और उसके बाद फिर वही तकलीफ़ आपको हो गई जो थी, जिसका इलाज आपने लिया था। तो ऐसा क्यों होता है? होम्योपैथिक के अंदर जब आपने दवा खा ली, आप ठीक हो गए, 2-4 महीने का वक्त भी निकल गया, तो फिर वापस आपका रोग क्यों हुआ? इसी तरह और जो कई रोग हैं, कई रोगों के अंदर जैसे मान लीजिए टीबी की बीमारी, अगर वो होम्योपैथिक से निरोग हो गई है और उसके होने के 2, 4, 6 महीने बाद फिर हो जाती है। इसी तरह आपके सिर के बाल उड़ रहे हैं, सिर के बाल उड़ रहे हैं, होम्योपैथिक दवा आपने ली, आपके बाल जो हैं उड़ने बंद हो गए, आप मस्त हो गए और 2-4 महीने बाद फिर उड़ने लग गए। मेरे कहने का मतलब एक ही है कि होम्योपैथिक के अंदर आयुर्वेद और एलोपैथिक से जो रोग ठीक नहीं हुए हैं, वो होम्योपैथिक से अगर ठीक हुए हैं तो वो दोबारा क्यों होते हैं? इसका मैं आपको जवाब देता हूँ। मेरे बहुत से डॉक्टर भाई हैं जो मेरी बात से सहमत हैं, बहुत से नहीं भी हो सकते हैं और होना भी चाहिए कि रोग दोबारा क्यों हो। अब मान लीजिए कि आपके पास सिर के बालों का ही मान लीजिए रोगी आ गया, आपके बाल झड़ते हैं, एलोपैथिक से ठीक नहीं हुआ, ना आयुर्वेदिक से ठीक हुए, ना होम्योपैथिक से आप ठीक हो गए। ठीक होने के बाद जब तक आप दवाई लेते रहे बालों की, जैसे एसिड फास, वेस्टबॉर्डम और
सेलिनियम, इसके अलावा और कई दवाइयाँ जो बालों के लिए है, आर्निका वगैरह, ये सब दवाइयाँ दे करके आपके डॉक्टर ने आपको दुरुस्त किया और दुरुस्त होने के बाद आपको महीना 20 दिन और दवाई दी कि अब रोग नहीं होगा, और वो रोग फिर हो जाता है। इसका एक ही कारण है कि होम्योपैथिक के अंदर जो सबसे बारीक चीज़ है वो है नोसोड्स की जानकारी। हर एक बड़ी बीमारी का नोसोड होम्योपैथिक के अंदर बना हुआ है, जिसको काम में नहीं लेते और बहुत से डॉक्टर लेते भी हैं। मैं ये थोड़ा ही कह रहा हूँ कि मैं जानता हूँ, बहुत डॉक्टर काम में लेते हैं, बहुत से नहीं लेते। जो नहीं लेते वो वीडियो सुनेंगे तो वो लेना यदि शुरू करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आगे उनकी इच्छा। तो होना ये चाहिए कि जैसे सिर के बालों का पुराना रोगी था और आपने उसको ठीक कर दिया, ठीक करने के बाद जब आप अपनी दवाई बंद करते हैं तो उस रोगी को सिफलिनम नाम का जो नोसोड है, सिफलिनम 1000 या 10,000, इसकी एक खुराक उस रोगी को दें। उसके बाद उस रोगी को और कोई रोग हो सकता है मानव शरीर में, लेकिन जो इलाज आपने किया वो रोग इस जिंदगी में नहीं होगा। ये नोसोड यहाँ आकर के काम आता है। इसी तरह आपने बहुत पुरानी खांसी का इलाज किसी का किया, न उसे फ्लूरुसी, न उसे ब्रोंकाइटिस, न उसे टीबी, रात और दिन खिस 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 खिस, एक यूँ मान के चलो उसकी आदत में शुमार हो गई, 12 महीना खिस 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 खिस, तो वो रोगी आदी हो जाता है। वो दवाई भी नहीं खाता है, जब रोज का ही काम है खिस 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 करना, रात को नींद आ जाती है और दिन में फिर खिस खिस चालू हो जाती है। तकलीफ तो होती है ना, आखिर खांसी तो है ही है। तो ऐसे रोगी होम्योपैथिक में जब ठीक हो जाते हैं और आपके पास वो रोगी ये शिकायत लेके आता है कि मेरे को 5-10 महीने से ये खिस 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 की बीमारी, खांसी की, तो आपने उसके लक्षण के हिसाब से, सूखी खांसी के हिसाब से ब्राइनिया या जस्टिसिया, जो भी दवाई आपने दी उससे उसका रोग ठीक हो गया। रोग ठीक होने के बाद उस रोगी को बेसिलिनम नाम का जो नोसोड है, क्योंकि उसकी खांसी सूखी थी, इसलिए बेसिलिनम नाम का जो नोसोड है उसको 1000 पावर में या 10,000 पावर में एक खुराक देनी चाहिए। फिर वो खिसखिस की दोबारा शिकायत नहीं आएगी।
और जिसको खिसखिस की यानी कि खांसी के साथ जिनको बवाद आता है, श्लेष्मा आता है, बलगम आता है, अगर ऐसे रोगी को आपने ठीक किया है, जो यूँ लगता है कि कहीं इस रोगी को टीबी तो नहीं, लेकिन जांच में टीबी नहीं आती, और आपने काली आयोड के ठीक किया या सेनेगा दे करके ठीक किया, उसका बलगम ख़त्म करके उसकी खांसी को आपने ठीक किया, तो जब इलाज बंद करें तो जिनको कफ वाली खांसी थी तो उनको ट्यूबरकुलिनम नौसोड की 1000 की खुराक दे करके और रवाना कर देना चाहिए, ताकि दोबारा उसको कफ वाली खांसी पैदा ही नहीं होगी। ट्यूबरकुलिनम टीबी जैसी खांसी की नौसोड से बनी है, बेसिलिनम भी ऐसी ही चीज़ से बना है, और शिफ्लिनम भी इसी प्रकार बना है। अब किस चीज़ से बना है, आम खाने से काम रखिए, पेट गिरने से कोई फायदा नहीं। इसी ही तरह आपको मैं ये बता ही देता हूँ कि जैसे कोई आदमी पर स्त्री गमन करता है और उसको गर्मी की बीमारी, सिफिलिस, इस तरह की बीमारी है, तो वो बीमारी उसके आदमी जो उसके साथ सेक्स करेगा उसको भी हो जाएगी, और वो आदमी जितनी स्त्रियों के साथ सेक्स करेगा उनको भी वो बीमारी हो जाएगी। एलोपैथिक के अंदर इसका इलाज इंजेक्शन लगाते हैं, 10-10 लाख रुपए के नहीं, पावर के होते हैं, तो महीना 20 दिन इंजेक्शन लगा के और उसके रोग को दबा देते हैं। तो वो रोगी जो ठीक हो गया एलोपैथिक से, जिसको सुजाक या सिफिलिस जो भी बीमारी पेशाब संबंधी, बहुत दर्द होता है, पस आती है, बड़ी तकलीफ़ होती है, पूरे परिवार वालों को पता लग जाता है कि इसने दूसरी स्त्री के साथ वो किया, बड़ी बड़ी लज्जा की बात होती है। तो डॉक्टर इस तरह से ठीक कर देते हैं, और वो आदमी ठीक होने के बाद अगर अपने नियम संयम से चलता है तो कदाचित ही दोबारा उसको इस तरह की बीमारी नहीं होती। जैसे एक बार टीबी का इलाज अगर अच्छी तरह हो गया एलोपैथिक में, तो टीबी का रोग दोबारा नहीं होता, लेकिन अगर सही नहीं हुआ तो दोबारा होता है, तो फिर 12 महीने का कोर्स दो। तो इस तरह का जो सिफिलिस का जो रोगी है, जिसके पेशाब में जख्म है, मवाद आती है, बदबू आती है, दर्द होता है, तो उसके लक्षण के हिसाब से कैंथारिस, सैलिसिया या जो भी दवाई है दे कर के दुरुस्त होने के बाद ऐसे रोगी को सिफिलिनम
1,000 या 10,000 की एक खुराक देनी चाहिए जो सिफिलिस के कीटाणु से बने हैं। मेरे कहने का मतलब एक ही है कि इस तरह की व्यवस्था ये सिर्फ होम्योपैथिक के अंदर ही है। हर एक चीज के नोसोड्स बने हुए हैं। अरे वो किस लिए बने हैं? जैसे टॉन्सिलाइटिस होती है, मैंने कई छोटे बच्चों के टॉन्सिल बार बार होते हैं, थोड़ी सी ठंड लगते ही होते हैं और ठीक हो जाते हैं और फिर हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं और फिर हो जाते हैं। तो इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए जैसे ही रोगी ठीक होता है, बच्चा हो, बूढ़ा हो, बालक हो, उसको सोराइनम 1,000 या 10,000 की एक खुराक दे दो। उसको तमाम उम्र तक टॉन्सिल नहीं होंगे, ये मैं स्टाम्प पे मोहर लगा के देता हूँ। कोई भी स्टाम्प लेके आ जाए मेरे पास। हमें अनुभव है, हमने इस तरह के रोगी ठीक किए हैं, तब हम इस तरह के कुछ बड़े बोल बोलते हैं। इससे आप हमारी अहम की भाषा नहीं समझें, इसे हमारा अनुभव समझें। सोराइनम की खुराक देने के बाद गले की, टॉन्सिल की तालू सूजना ये दोबारा कभी नहीं होएंगे। सोराइनम इसी तरह और भी कई नोसोड हैं होम्योपैथिक के अंदर। जिसको सूखी खांसी है, बच्चा है, बालक छोटा बच्चा है, यूँ मान के चलिए दूध पीता बच्चा है, 2 महीने का शिशु है, 1 महीने का है, उसकी खांसी ठीक नहीं हो रही, कई दवाइयाँ दे दी, ठीक हो गई, और ठीक होने के बाद में छोटे बच्चे को ड्रोसेरा 30 पोटेंसी की एक खुराक दे देनी चाहिए। भगवान चाहेगा तो उस बालक को दोबारा खांसी नहीं होगी। इस तरह के जब कोई रोगी, एक रोगी हमारे पास आया, उसको बहुत बड़ा एक्जिमा था, सब जगह इलाज करा लिया, भैंसिया दाद, एक तरह से हर्पीज टाइप का एक्जिमा, और डॉक्टर मलहम लगाने देते हैं, कोई दवाई देते हैं तो ठीक हो जाता है 2-3 महीने बाद। फिर इसी तरह आयुर्वेद में भी फिर हो जाता है। तो हमने उसकी दवाइयाँ देके उसको ठीक किया। जब उसने कहा कि हमें ये फिर हो जाता है, तो एक बहुत बड़ी समस्या हो गई। तब उस रोगी से कुछ 2-4 सवाल पूछने चाहिए कि तुम्हारे परिवार के अंदर किन्हीं को कोई बड़ा रोग हुआ क्या, टीबी, कैंसर, इस तरह का। कि मेरे दादाजी को कैंसर था। इतना सा इतिहास मिलते ही आप कार्सिनोसिन टैनम, जो कैंसर से बना हुआ नोसोड है, उस रोगी को दे दीजिए। उसका दाद है, दाद की दवाई से ठीक नहीं होगा, और कैंसर की दवाई से दाद ठीक होगा, जो कभी दोबारा नहीं होगा।
और उस आदमी को अपनी पूरी लाइफ के अंदर कैंसर की बीमारी नहीं होगी। कई दफ़े क्या होता है कि मुंह के अंदर छाले हो जाते हैं, तो कई ऐसे छाले होते हैं कि वो एक आध रह जाते हैं, खड्डा साफ हो जाता है। रोगी बार बार वहीं जीभ लगाता है, आईने में दिन में 10 बार देखता है, उसके मन में डर बैठ जाता है। सब तरह के ENT को दिखाता फिरता है, परेशान हो जाता है। उसके दिमाग में एक ही बात बैठती है, ये कैंसर का रूप नहीं है। तो जब उसकी बायोप्सी होती है तो उसके अंदर कोई कैंसर का नहीं आता। तो डॉक्टर उसको अपनी दवाइयाँ देके जैसे तैसे करके ठीक कर देते हैं, और 2-4-6 महीने बाद फिर वहीं हो जाता है। तो बिना कैंसर हुए भी कैंसर जैसे लक्षणों का जो तालू में जख्म हुआ और कैंसर जांच में नहीं आया और रोगी ठीक हुआ, ठीक होने के बाद फिर हो गया, तो ऐसे रोगी को भी कार्सिनोसिन टैनम की एक खुराक दे देनी चाहिए। उसका जख्म भी ठीक हो जाएगा और तमाम उम्र उसको कैंसर नहीं होगा। दोस्तों, 22 मिनट हो गए और रात का समय है, हम कुछ और बोलते फिर कभी बताएंगे। मेरे कहने का एक ही मतलब है कि एक जैसे नोसोर्ड है पाइरोजेनम। अगर कोई आदमी कहे कि मैं झोंपड़पट्टी में रहता हूँ, गंदगी है चारों तरफ और मेरे को बार बार बुखार आता है, तो उसको पाइरोजेनम 1000 की खुराक दे के रवाना कर दो, वो ठीक हो जाएगा। क्योंकि पाइरोजेनम गंदी से गंदी चीज़ से बना है। यूँ मान के चलो कि लेटिन से ही बना, मान के चलो। तो जहाँ इस तरह की गंदगी में जो लोग रहते हैं, उनको जो तकलीफ़ होती है, उसको ठीक करने के बाद में पाइरोजेनम की 1000 की खुराक देनी चाहिए, ताकि उसको वो रोग दोबारा न हो। दोस्तों, वक्त मिला तो और हम आगे आपको बताएंगे। अभी हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, क्योंकि हमारा भी सोने का वक्त हो गया और आप लोग भी सोइए। वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक